अमेरिका वर्सेस ईरान, ये कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है। ये शुरू हुआ था लगभग 50 साल पहले। ये कहानी है दोस्ती, धोखे और एक ऐसी जिद की जिसने दुनिया का पावर बैलेंस बदल दिया। अमेरिका वर्सेस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है। इसे समझने के लिए हमें 1950 के दशक से शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले मिलते हैं मोहम्मद मुस्सादेक से, ईरान के प्राइम मिनिस्टर जो एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर थे। उन्होंने बोला, ईरान का ऑयल सिर्फ ईरान का होगा और ब्रिटिश कंपनी से कंट्रोल छीन लिया। इससे ब्रिटेन और अमेरिका दोनों गुस्सा हो गए और CIA ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया जिसे कहते हैं ऑपरेशन अजाक्स। मुस्सादेक को हटा दिया गया और पावर वापस दे दी गई शाह को। ये शाह द मोहम्मद रेजा शाह पहलवी अमेरिका के क्लोज एलाय थे। उन्होंने ईरान को मॉडर्न बनाने की कोशिश की, लेकिन वो एक डिक्टेटर भी थे। उन्होंने एक सीक्रेट पुलिस सावक बनाई थी जो लोगों को टॉर्चर करती थी, और ऊपर से उन्होंने करोड़ डॉलर एक रॉयल पार्टी में उड़ा दिए जब लोग गरीबी से जूझ रहे थे। लोगों को लगने लगा ये शाह नहीं, अमेरिका का पपेट है। तब एंट्री होती है रूहुल्लाह खुमैनी की, एक पावरफुल रिलीजियस लीडर। उन्होंने शाह के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें देश से निकाल दिया गया, लेकिन एग्जाइल में रहकर भी उन्होंने कैसेट टेप्स के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस किया। 1979 में लोग सड़कों पर आ गए, शाह भाग गया और खुमैनी वापस आकर ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। फिर एक शॉकिंग इवेंट हुआ। जब शाह इलाज के लिए अमेरिका गया, ईरान के लोगों को एक पुरानी याद ने डरा दिया। 1953। उन्हें लगा अमेरिका फिर से वही करेगा, उनकी गवर्नमेंट गिराकर शाह को वापस लाएगा। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, ये ट्रस्ट का इशू था। ईरानियंस के दिमाग में एक बात फिक्स हो चुकी थी, अमेरिका उनके देश के अंदर इंटरफियर करता है। डेट थी 4 नवंबर 1979। हजारों ईरानी स्टूडेंट्स ने तेहरान में US एम्बेसी को घेर लिया। दीवार फाड़ी गई, गार्ड्स को ओवरपावर किया गया और एम्बेसी के अंदर जितने भी अमेरिकन डिप्लोमेट्स थे सबको बंदी बना लिया गया। उनकी एक ही डिमांड थी, हमें शाह वापस चाहिए ताकि हम उससे सजा दे सके। ये सिर्फ हॉस्टेज सिचुएशन नहीं थी, ये अमेरिका के अगेंस्ट एक पब्लिक मैसेज था। ये क्राइसिस सिर्फ कुछ दिन नहीं, पूरे 444 दिन चला। सोचो, एक सुपर पावर अमेरिका और उसके लोग एक दूसरे देश में बंदी बने हुए। अमेरिका ने कोशिश की उन्हें बचाने की। US प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने एक सीक्रेट रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया, ऑपरेशन ईगल क्लॉ। लेकिन डेजर्ट में सैंडस्टॉर्म आ गया, हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो गए और 8 अमेरिकन सोल्जर्स मर गए। ये सिर्फ फेलियर नहीं था, ये अमेरिका के लिए एक बड़ी बेइज्जती थी। इस बीच शाह की मौत हो गई 1980 में, लेकिन ईरान ने फिर भी हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं किया। आखिरकार 444 दिन बाद 1981 में जब नए प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन पावर में आए, तब हॉस्टेजेस को छोड़ा गया और यहीं से सब कुछ बदल गया। जो दोस्ती कभी 1950 के दशक में थी, वो हमेशा के लिए नफरत में बदल गई। आज भी ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ। ईरान और अमेरिका के बीच डायरेक्ट वॉर नहीं, लेकिन प्रॉक्सी वॉर्स, सैंक्शंस, साइबर अटैक्स और न्यूक्लियर टेंशन लगातार चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दुनिया का लगभग 20% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। ये छोटा सा वाटर रूट है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी का लाइफलाइन है। अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ऑयल सप्लाई रुक सकती है और पेट्रोल प्राइसेस इंडिया तक इंस्टेंटली बढ़ जाते हैं। मतलब ये वॉर चाहे थाउजेंड्स किलोमीटर दूर हो, इम्पैक्ट सीधा आपके पॉकेट पर पड़ता है। अमेरिका पावरफुल है, ईरान स्ट्रेटेजिक है, तो ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये कंट्रोल की फाइट है, पावर, पॉलिटिक्स और सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल के ऊपर। चलो, इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स, और 1000 लाइक्स होते ही हम इसका फुल डिटेल ब्रेकडाउन नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे।
और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और हैलोवीन या फायर क्रैकर्स की हिस्ट्री के लिए जेकी टाउन के दूसरे वीडियोस चेक करो। फॉलो करो जेकी टाउन सिंपल और पावरफुल एक्सप्लेनेशंस के लिए।